बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। और आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको थोड़ा सा थीम्स उसके चेक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मेरे चैनल में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक दे दूँ। ठीक है, तो उसमें हमने पूरी इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस की कर ली थी। वर्डप्रेस एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो भी और बना दूंगा। तो सबसे पहले हमने जो वेबसाइट डिज़ाइन की थी, जिस नाम से वो ओपन करते हैं, तो वो था गेट नॉलेज बाई यासर 2.000webhostApp.com। क्योंकि अभी हमारे पास फ्री की डोमेन नहीं है, तो हम वेब होस्ट से ये फ्री डोमेन लेकर फ्री में चला रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम भी साथ आ रहा है। जब हम फ्री की डोमेन बाई कर लेंगे तो ये वाला एरिया खत्म होकर .com यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो जैसे ही इंटर करेंगे हमारे पास हमारी वेबसाइट का लुक आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें कुछ ऑप्शन देखने के लिए हम अपने वर्डप्रेस को ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी चेंजिंग हम वेबसाइट पे करते हैं वो वर्डप्रेस के थ्रू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अपनी वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स वर्डप्रेस के थ्रू बनाई जाती हैं उनके आगे आप यहाँ पर वेबसाइट के एंड पे / लगाकर WP-admin लिखते हैं। WP-admin लिख के आप इंटर करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो वर्डप्रेस है वो ओपन हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने पासवर्ड सेव कर दिया था, इसलिए इसने हमसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं मांगा, इसने डायरेक्ट ओपन कर दिया है। अगर हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसमें सेव ना किया होता तो ये जब हम WP-admin लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो पहले यूज़र नेम मांगेगा, फिर पासवर्ड। वो जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने पिछली वीडियो में दिया था वही लगाया हमने। पिछली वीडियो में सारा प्रोसीजर किया, आप देख सकते हैं। तो वर्डप्रेस हमारे पास ओपन हो चुका है। अब मैं अपनी साइट विजिट करना चाहता हूं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप यहां से विजिट साइट के ऑप्शन में जाकर राइट क्लिक करके न्यू टैब पे क्लिक करें तो आपके पास आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। अब सबसे पहले तो इसके थीम चेक करते हैं हम। थीम्स चेक करने के लिए यहां पर आप अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद यहां से पहला ऑप्शन ही आपके पास थीम का आ जाता है। तो थीम क्या असल में करते हैं कि आपकी वेबसाइट की लुक को चेंज कर देते हैं। पेड थीम भी होते हैं, फ्री थीम भी होते हैं। अभी तो हम फ्री काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फ्री थीम ही यूज करेंगे। हम कुछ नए थीम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अभी आप देखें अपीयरेंस में थीम्स के अंदर जाने के बाद ये 4-5 थीम हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं भाई ये वाला थीम 2020 इसको मैं एक्टिव करना चाहता हूं, तो मैं इसको जस्ट एक्टिव के बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एक्टिव बटन पे क्लिक करूंगा आप देखें ये यहां पर आ चुका है और इसके साथ कस्टमाइज का बटन आ गया है। जो थीम हमारा एक्टिव होगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा, उसके साथ कस्टमाइज का बटन आ जाएगा। बाकियों के साथ ये नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये थीम है, इसको मैं अप्लाई करने से पहले देखना चाहता हूं तो मैं लाइव प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करूंगा कि ये मुझे किस तरह से थीम जो है वो दिखाएगा। ठीक है, मैं इसका प्रीव्यू यहां से देख सकता हूं, लेकिन ये अभी तक एक्टिव नहीं किया मैंने। जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक इसके साथ वो कस्टमाइज का बटन भी नहीं आएगा। तो नेट बहुत स्लो है मेरा, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं इंटरनेट के, तो इस वजह से आई थिंक ये काफ़ी स्लो चलता है। तो प्रीव्यू इसका आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बैक करने लगा हूँ। बैक कर देते हैं। ये मैंने एक्टिव किया है कौन सा, सॉरी, ये वाला 2020, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। तो जस्ट इसको एक्टिव करके देखते हैं। ये देखें 2020 एक्टिव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर जाना है और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ से ये रीलोड पेज का ऑप्शन, आप इसको क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट एक बार रिफ्रेश होगी, तब जो नया थीम हमने अप्लाई किया है वो हमें शो करेगा। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ थीम। मैंने जो थीम चेंज किया है उसकी वजह से। और यहाँ पर आपको एक पोस्ट भी नज़र आ रही है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है जब हम वेबसाइट नई क्रिएट करते हैं। एक पोस्ट एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट ये सैम्पल पेज बन जाता है। इसके बाद हम अपनी मर्जी से पोस्ट और पेजेस बना सकते हैं। अब मैं कोई और थीम अप्लाई करता हूँ जस्ट आपको चेक करवाने के लिए। यहाँ पे देखें 2017 थीम इसका नाम है, इसको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा एक्टिव पे। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिव पे क्लिक कर दूंगा तो ये पहले नंबर पर चला जाएगा। ठीक है,
यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पर 2017 आ चुका है। अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा। कोई भी चेंजिंग वर्डप्रेस में करने के बाद आपने वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, तभी वो चेंजिंग आपको अपनी वेबसाइट में नजर आएगी। आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट का लुक चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम थीम्स की मदद से अपनी, अभी हम देखते हैं कि हम और थीम कहां से ले सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐड न्यू थीम लिखा हुआ है जी। आप थीम इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके हैं। एक मैनुअली तरीका भी है। मैनुअली में क्या है कि हमें कुछ थीम्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, डाउनलोड करके फिर उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। एक है डायरेक्ट, आप ऐड न्यू पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कोई थीम, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो। जैसा कि आपको पता है कि मेरी तो इतनी अच्छी नहीं आ रही आज स्पीड इंटरनेट की। तो यहां पर अगर आपने कोई थीम डाउनलोड कर रखा है तो यहां से आप उसको अपलोड करेंगे। अगर नहीं तो फॉर एग्जांपल ये देखें आप नीचे काफ़ी सारे अवेलेबल थीम ऑनलाइन आ चुके हैं। इनमें से अगर आपको कोई थीम अच्छा लगता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको इस तरह से अपनी वेबसाइट का लुक देगा। अब ये थीम है, इसी को मैं हीरो थीम है जो भी है, इसको मैं एक्टिव करना चाहता हूँ। जस्ट इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, ये भी इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट जो इंटरनेट स्पीड। देखें ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैंने एक्टिव करना है, जस्ट एक्टिव पे क्लिक कर दूंगा और एक्टिव पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिव भी हो जाएगा। उसके बाद मैं आप अपनी वेबसाइट पर जाकर इसको रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि मैं देख सकूं कि क्या चेंजिंग है जो कि मुझे नज़र आने वाली है। ये आप देख सकते हैं कि अभी मेरी वेबसाइट में कुछ इस तरह से लुक नज़र आ रहा है। ये मैंने थीम चेंज किया है जिसकी वजह से ये देखें वो सैंपल पेज आ गया, होम पेज आ गया, साइड बार इसका आ गया, ठीक हो गया। अब जो थीम हम चेंज करेंगे उसी लिहाज से उसकी वेबसाइट की सेटिंग भी आपकी आ जाएगी। कंटेंट आपका सेम ही रहेगा। अब ये जो ऊपर बार नजर आ रही है ये जस्ट एडमिन को नजर आती है, दूसरे देखने वाले लोगों को ये टूल बार नजर नहीं आती। ठीक है, अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूं डाउनलोड करना कैसे है थीम, उसको इंस्टॉल आपने कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे थीम्स पहले से डाउनलोड कर रखे हैं वर्डप्रेस डेटा के अंदर, वर्डप्रेस थीम्स के अंदर। ये देखें ये सारे थीम्स हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आपको मिलेंगे, आप जाएंगे इसकी जो मेन वेबसाइट है www.wordpress.org। wordpress.org इसकी जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। आप वहां पर जाएंगे, यहां से आपको प्लगइन भी, प्लगइन क्या है उसके बारे में बाद में बात करें, अभी बात हो रही है थीम्स की। तो यहाँ पे आप थीम पे wordpress.org ओपन करने के बाद थीम पे आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपके पास जो वर्डप्रेस के अवेलेबल थीम्स हैं वो आपको शो करेगा। ये देखें नेट स्पीड थोड़ी सी स्लो, अभी ये शो कर देगा जी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थीम्स हैं जो आपकी वेबसाइट का लुक, एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं आपकी वेबसाइट को। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लॉग बुक टाइप है तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट को, मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड करता हूँ लॉग बुक वाले को जी। तो ये इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट आप देख लें। अगर आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है तो उससे ये थीम और ज़्यादा फास्टली इंस्टॉल होगा। अभी ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इंटरनेट स्पीड ज़रा सी कम है जी। आप देख सकते हैं ये इसकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हम इसको यहाँ से जाके डाउनलोड के बटन में भी देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन इसकी हो चुकी है। टोटल इसकी जो है वो 937 KB है। अभी बहुत ही स्लो स्पीड में ये इंस्टॉलेशन कर रहा है, इंटरनेट स्पीड काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाता है मैं आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ से आप कोई भी अच्छा सा थीम अपनी मर्जी से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री थीम है, बाद में अगर आपने पेड लेने हैं तो वो जब डोमेन खरीदेंगे पेड थीम भी आप खरीद सकते हैं। अभी इसको करते हैं क्लोज एंड देन हम इसको इंस्टॉलेशन को चेक करते हैं। ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है जी। शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर ये हमारा थीम है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट एंड देन इसको मैं डी में ले जाता हूँ और वर्डप्रेस में ले जाता हूँ और यहाँ से वर्डप्रेस थीम के अंदर इसको ले जाता हूँ और न्यू फोल्डर एक बना हुआ है। ये सारे वही थीम हैं असल में, तो इसी के अंदर मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ न्यू थीम को। अब यहाँ पे इस थीम को मैंने वहाँ पे लगाना है। मैं इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे रखता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा, ये देखें लॉग के नाम से। अब क्या करेंगे,
अपनी जाएंगे जनाब वर्डप्रेस के ऊपर और थीम सेक्शन में जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अब पहले हमने सर्च करके इंस्टॉल किया था, अब हम सर्च नहीं करेंगे, जस्ट ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा। आपने जस्ट अपलोड थीम कर देना है। अपलोड थीम जैसे ही कर देंगे तो आपके पास कुछ किस तरह से विंडो आएगी, अभी आपको दिखाते हैं। नेट स्पीड स्लो होने की वजह से जो ऑफलाइन वाला वर्डप्रेस है वो बहुत अच्छा काम करता है, वो असल में 64 बिट विंडो पे चलता है। ये देखें, अपलोड पे क्लिक करने के बाद हम चूज़ फाइल करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे। यहाँ पर हमने उसको जिस नाम से भी रखा था लॉग डैश बुक, इसको सिलेक्ट करेंगे। आपने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना, याद रखना है एक्सट्रैक्ट नहीं करना, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जस्ट इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। तो इतना सा काम है, आप इसको देख लें तो इसकी इंस्टॉलेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा टाइम 68-70% हो चुका है। तो अभी जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब हम अप्लाई किस तरह से इस थीम को कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका जो अब देखें, हमारा इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। ये होगी यहाँ पे, सॉरी इसका लिंक एक्सपायर बता रहा है, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि क्या ये चलेगा कि नहीं। चलें देख लेते हैं। थीम में जाते हैं और तो इस तरह के इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, कोई थीम ना चले, कोई उसका लिंक एक्सपायर हो जाए, इस तरह के इशू भी। तो इसमें इतना मसला नहीं है। अभी हम थीम पे गए जनाब, थीम के अंदर यहाँ पे अपने जो थीम्स हैं ये देखें, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। लॉग बुक नाम था हमारे थीम का, ये देखिए लॉग बुक यहाँ पे आ चुका है, यानी उसने इंस्टॉल कर दिया। ये देखिए लॉग बुक, और ये लॉग बुक का थीम यहाँ पर आ चुका है इंस्टॉल होके। अब एक्टिव करना है, इसको एक्टिव कर देंगे। जिसको एक्टिवेट आपने कर देना है वही थीम आपका जो है वो अप्लाई होगा। अब ये ऐड होता है ये वेब होस्ट वालों की तरफ से, इसको क्लोज कर दें जी। वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं जी लॉग बुक थीम हमें किस तरह से नजर आएगा। ये है जी हमारा लॉग बुक थीम। इसमें कुछ साइड्स बार हैं, इसमें कुछ मेन पेजेस हैं, और इसमें ऊपर हम ऑप्शंस दे सकते हैं फलाना फलाना। अब मजीद हम यहाँ पे मजीद ऐड करना चाहते हैं थीम, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम फिर से अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद फिर से चूज़ फाइल करेंगे। अब मैं आपको एक और थीम इसमें इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूं जो मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रखा है। चूज़ फाइल एंड देन मैं जाऊंगा माई कंप्यूटर में, और जहां पर मेरा थीम पड़ा हुआ है वर्डप्रेस डाटा, देन वर्डप्रेस थीम्स, और यहां से मैं इसको कोई थीम, ये जो ट्रेविलिया है ये भी एक अच्छा थीम है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओपन, और ट्रेविलिया को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। जस्ट ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-3 सेकंड भी ले सकता है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये 2-3 सेकंड भी ले सकता है। तो जस्ट ये आपके कंप्यूटर में फ़ौरन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम जाके इसको एक्टिव करेंगे और इसका देखेंगे कि लुक हमें किस तरह से नज़र आएगा। तो दोनों तरीकों से आपने थीम्स को चेक कर लेना है जी। ट्रेविलिया भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, WP एडमिन में, ये वाला डिलीट कर देते हैं। तो ये WP-एडमिन में क्लिक करते हैं और हमारी वेबसाइट ओपन होगी। हम थीम सेक्शन में जाएंगे, अपीयरेंस में, देन थीम में, और देखते हैं कि ट्रेविलिया भी यहाँ आया है कि नहीं आया। ठीक है जी, लॉग बुक एक्टिव है अभी हमारे पास। शेपली 20, ये देखें जी ट्रेविलिया, ये जो अभी हमने इंस्टॉल किया है ये भी यहाँ पर आ चुका है। आप जस्ट इसको एक्टिवेट कर देंगे। इसको जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, और आप इसको यहाँ से वेबसाइट पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, और अब आपको ट्रेविलिया थीम आपकी वेबसाइट का नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है। इसमें हम ऊपर इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, काफ़ी सारी और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है अपनी थोड़ी वेबसाइट को एडिट करते हैं, पेज किस तरह बनाते हैं, पोस्ट या पेजेस में से देख लेंगे किस तरह से पेजेस बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी तक उम्मीद है आपको थीम्स की समझ आ गई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।